हेलो मेरी प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज जो है आप लोगों के लगातार ठीक है आंसर की आने के बाद लगातार आप लोगों के प्रश्न जो है उठ रहे थे। उन सारे प्रश्नों को रनिंग को लेके फिजिकल को लेके जो प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों को लेके हम आए हैं। ठीक है, तो एक बाय एक करके सारे बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लड़कियां रनिंग स्टार्ट कैसे करें, उसके बाद यूपी पुलिस रनिंग 2024 के बारे में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, लड़कियां अब रनिंग में नहीं होंगी फेल, जाने कैसे क्या करना है, वार्म अप कैसे करें, स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पैर दर्द हो रहा है तो क्या करें, सारी समस्याओं का समाधान हम इस एक वीडियो में लेके आए हैं। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मोटिवेशन के साथ ही वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली बात तो देख लीजिए, सबसे पहले एक मोटिवेशन शुरू करते हैं। डियर गर्ल्स, एक अमीर पति ढूंढकर उससे जीवन भर दबने से अच्छा है आप खुद अपने जीवन में सफल हो जाएं, ताकि आपको कोई दबा ना सके। तो इस मोटिवेशन के साथ आप लोग रनिंग कीजिए। ठीक है, माइंड में जब भी डिमोटिवेट होइए तो आप लोग अपने माइंड में इस चीज़ को जरूर लाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बताते हैं आप लोगों को कि आप लोग की जो है प्रॉब्लम्स क्या-क्या प्रश्न आपके हैं। तो लड़कियाँ रनिंग स्टार्ट कैसे करें? हमारे मन के सवाल मतलब आप लोगों के मन के सवाल हैं। तो शुरुआत कैसे करें? पहला प्रश्न आपका है शुरुआत कैसे करें? फिर शरीर और मन को कैसे तैयार करें? वार्म अप क्या है? स्टेमिना कैसे मेंटेन करें? स्पीड और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? रनिंग के बाद पैर दर्द कैसे कम करें? तो एक किनारे से सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो शुरुआत कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 लेके चलते हैं, शुरुआत कैसे करें? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताते चलें कि देखिए अधिकतर लड़कियाँ, ठीक है, अधिकतर लड़कियाँ देखिए हम फ़ोटोज़ वगैरह भी ले आए हैं। तो अधिकतर लड़कियाँ जो है ग्राउंड में वर्क नहीं करती हैं, ठीक है? इस वजह से गर्ल्स जो है जैसे ग्राउंड वर्क पे वर्क नहीं करती, मान लीजिए दौड़ना, घूमना, बाहर निकलना, दौड़-भाग वाला काम नहीं करती, ग्राउंड वर्क पे नहीं करती हैं। तो इस वजह से गर्ल्स की जो हील जो एड़ी होती है, जो आपका एड़ी जो होता है पोर्शन, वो बहुत कमज़ोर होता है। और जब वो अचानक रनिंग कहीं भी शुरू कर देती हैं, तो तब 2 से 3 दिन रनिंग करने के बाद वो बिस्तर पे पड़ जाती हैं। आप लोगों के साथ समस्या है कि सबके यही जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 2-3 दिन रनिंग करने के बाद हम तो एकदम ऑन बेड हो गए हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो बिस्तर पे पड़ जाती हैं और दर्द की वजह से दोबारा रनिंग नहीं कर पाती हैं। तो ये समस्या है, इससे कैसे निपटेंगे? सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो कैसे शुरुआत करें, ठीक है? इसलिए रनिंग करने के लिए अच्छे शूज़ पहला काम कीजिए कि आप लोग देखिए, ये जो प्यारी बहन है कितना प्यारा शूज़ पहनी हुई हैं, तो अच्छा शूज़ खरीदिए, ठीक है? शूज़ आपका अच्छा होना चाहिए। उसके साथ जो है जो गर्ल्स किट आते हैं, ठीक है? गर्ल्स किट में आपके अच्छे शूज़ हो गए, टाइटी होता है, ठीक है? और अपर, तो 2 चीज़ ध्यान दीजिए, ये 2 चीज़ बढ़िया होना चाहिए, ठीक है? जो लोअर होता है वो टाइटी होता है, वो अच्छा होना चाहिए, अपर अच्छा होना चाहिए, तो ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका रनिंग की शुरुआत हमेशा मिट्टी के मैदान में ही करें, ठीक है? पक्की सड़कों पे रनिंग बिल्कुल नहीं करना है, तो पक्की सड़कों पे भूल की भी रनिंग नहीं करेंगे। देखिए ये लोग मिट्टी के मैदान में ही रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही मिट्टी के ग्राउंड में आप लोग को रनिंग करना है, ठीक है? और बताते हैं आपको कि पहली बार जो है रनिंग के लिए क्या करें, ठीक है? कैसे शुरुआत करें? तो इसको देखते हैं, ठीक है? एक जो है कोड आप लोग के लिए है, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर मान लीजिए आधे रास्ते तक आप गई हैं, तो फिर यहाँ से आधे रास्ता आपको रिटर्न आना पड़ता है, तो इससे बेटर क्यों ना लक्ष्य हमारा यहाँ पे, तो इसको हम कंप्लीट कर लें। तो आप लोगों ने तो पेपर दे दिया, नंबर वगैरह जो भी आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो आपको अब यहाँ पे पहुँचना है, तो बस इस पे फ़ोकस करना है। तो रनिंग के लिए एक मोटिवेशन है। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? पहली बार रनिंग करने के लिए मन में प्रश्न आता है कि आखिर लड़कियां कैसे शुरुआत करें, ठीक है? ये सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग के दिमाग में है कि कैसे शुरुआत करें। देखिए मेरी प्यारी बहनें कितना बढ़िया दौड़ रही हैं ग्राउंड पे, तो बताते चलते हैं। सबसे पहले पहला काम क्या करना है, देखिए 3 पॉइंट पे ध्यान देना है आप लोगों को, तो इन पॉइंटों पे ध्यान देते हुए ही आप लोग काम करिए। तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि सबसे पहले माइंड में स्पीड को निकाल दीजिए। पहला काम है कि स्पीड को बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमारी स्पीड पहले दिन ही आके हम जो है पीटी ऊषा बन जाएँगे। तो ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए, स्पीड बिल्कुल निकाल दीजिए। सेकंड काम आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ पहले स्टेमिना के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? स्टेमिना के बारे में सोचना है आप लोगों को, तो ये जान लीजिए। स्टेमिना के बारे में आप लोगों को सोचना है, तो ये काम करना है। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो स्टेमिना के बारे में सोचेंगे तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वार्म अप बहुत ज़रूरी है, तो सब बताएँगे कैसे क्या करना है, ठीक है? तो अब सवाल जो आपका देखिए दूसरे नंबर का जो सवाल है, ठीक है? आपका सवाल जो आता है, तो बारी-बारी हम लोग आपके सवाल को लेके चलेंगे कि वार्म अप क्या है, ठीक है? तो सेकंड नंबर का प्रश्न आपका है कि वार्म अप क्या है? अब प्रश्न आपका आता है कि वार्म अप क्या है? चलिए ठीक है, इस पे शुरू करते हैं हम लोग। तो वार्म अप के बारे में आप लोग जान लीजिए कि वार्म अप क्या है। तो उसके पहले बता दें, जीवन में देखिए, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग
ठीक है, कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से ये पहाड़ पे चढ़ रहा है तो ये वार्म अप का ही हिस्सा है एक। तो बताते चले वार्म अप में करना क्या है? तो वार्म अप करने से हमें सबसे पहले अपने शरीर में सुस्त पड़ी जो मांसपेशियाँ हैं उनको एक्टिव करने की अवस्था में लाते हैं। तो वार्म अप से हम लोग क्या करते हैं, जो मान लीजिए बहुत दिन से आप लोग बैठ के लाइब्रेरी में घंटों, ठीक है, रात-रात तक पढ़ रहे हैं, तो आप लोग की जो मांसपेशियाँ हैं वो सुस्त पड़ चुकी हैं, डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, तो उनको पहले एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो एक्टिवेट वार्म अप से ही होगा, ठीक है, एक्टिव करना है या एक्टिवेट कहिए, ठीक है, एक्टिव करिए। उसके बाद आप क्या करना है, वार्म अप से हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है, ठीक है। जब हम लोग वार्म अप वगैरह करते हैं तो बॉडी हमारी गर्म होती है, पसीना होता है और रनिंग करने की एनर्जी मिलती है। तो वार्म अप पहले सबसे पहला काम आपको वार्म अप करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और वार्म अप करने से स्टैमिना भी बढ़ता है, ये तो जान ही रहे हैं, और वार्म अप से स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वार्म अप सबसे पहला है कि वार्म अप आप करिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका जो ऊपर था कि स्टैमिना के लिए क्या करें, कैसे स्टैमिना बढ़ाएँ? तो इसके लिए देखिए वार्म अप के साथ आपको क्या-क्या और करना है, तो वार्म अप में आप लोग वही जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो गया या फिर सूक्ष्म व्यायाम वगैरह हो गया, तो ये सब नॉर्मल आप लोग पीटी वगैरह हो गया, सूक्ष्म व्यायाम वगैरह हो गया, तो ये सब आप कर सकते हैं। एक जगह जो है उठना-बैठना, ठीक है, एक जगह पे रनिंग मतलब थोड़ा जॉगिंग करना, ये सब चीज़ें वार्म अप का हिस्सा है, या तेज़-तेज़ चलना, तो ये सब से आप वार्म अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी ले लीजिए, उससे आप लोग स्किपिंग कर सकती हैं, तो ये ध्यान रखिए। तो वार्म अप के साथ आपको और क्या करना है, पहला चीज़ ध्यान रखिए कि स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करना है। तो स्ट्रेचिंग में आप किसी का सहारा भी लेके कर सकती हैं या फिर किसी भी चेयर वगैरह से या फिर कोई टेबल वगैरह से जो है सहारा लेके आप स्ट्रेचिंग वगैरह शरीर को पूरा मतलब होता नहीं है कि पूरी स्ट्रेचिंग करना, पूरा हाथ-पैर पूरा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये काम करना है स्टैमिना बढ़ाने के लिए, तो वार्म अप के साथ आप स्ट्रेचिंग करेंगी। सेकंड काम क्या करना है कि अच्छी डाइट लेनी है, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस जो है आपकी नींद एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। तो 2 काम आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि वार्म अप के बाद जो है, जब आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वार्म अप जब आप कर लीजिए, तो वार्म अप के बाद रनिंग, ठीक है, रनिंग करना है। तो वार्म अप पहले करेंगे, ठीक है, वार्म अप करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप रनिंग करेंगे, ठीक है। तो वार्म अप करेंगी, फिर रनिंग करेंगी और रनिंग करने के बाद फिर ऐसा नहीं कि रनिंग करके फिर आप सीधे घर चले जाइए। तो रनिंग के बाद फिर आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आप क्या करेंगी कि वार्म अप करेंगी, तो वार्म अप के साथ आप स्ट्रेचिंग भी कीजिएगा, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करिएगा, ठीक है, चारों तरफ। और फिर डाइट एक चीज़ ध्यान देना है कि अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है और वार्म अप करने के बाद रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अब बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसके बारे में बताते हैं कि वर्कआउट में आपको क्या-क्या करना है। तो वर्कआउट में आपको 4 चीज़ें विशेष ध्यान देनी है। ये 4 चीज़ आपको करना ही करना है। तो पहला क्या करना है, आपको कोर वर्कआउट करना है, ठीक है? कोर वर्कआउट पे ध्यान दीजिएगा। कोर वर्कआउट में वही होता है जैसे पेट का एक्सरसाइज होता है, तो पेट के जितने भी एक्सरसाइज होते हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ बताना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, किसी दिन कहिएगा तो अलग से वीडियो बना के हम डाल देंगे कोर वर्कआउट के लिए। तो कोर वर्कआउट में पेट की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपका लैडर वर्कआउट है, ठीक है? सेकंड नंबर पे लैडर वर्कआउट है। तो लैडर वर्कआउट में क्या करना होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आपके घर में सीढ़ी है ना, तो आपने सीढ़ी पे जो है चढ़िए उतरिए, ठीक है? तो सीढ़ियों को चढ़ना उतरना है, ठीक है? चढ़ना है और फिर उतरना है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है? तो लगातार ये करते रहना है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर का काम आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे नंबर पे आपको करना है कि 100-100 मीटर की स्प्रिंट लगानी है। तो 100 मीटर मान लीजिए एक ग्राउंड है, ठीक है? 100 मीटर मान लीजिए इतना मान लीजिए है 100 मीटर, तो बहुत तेज़ी से स्पीड से दौड़ के 100 मीटर आप गईं, 100 मीटर फिर स्पीड से दौड़ के आईं, फिर 100 मीटर स्पीड से दौड़ के गईं, फिर 100 मीटर स्पीड से दौड़ के आईं, तो ये आपको स्प्रिंट लगाना है, स्पीड में लगाना है। यहाँ पे लगाईं, रुक गईं, कुछ देर रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ शुरू करिए, फिर स्पीड लगाइए, ठीक है? तो स्प्रिंट लगाना है और उसके बाद चौथा काम आपको क्या करना है, चौथा काम आपको पुशअप करना है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें ये आपका वर्कआउट में आता है, तो आप पुशअप कर लीजिए, ठीक है? तो मेरी प्यारी बहनों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चीज़ को कि हम लोग को कैसे करना है। बाकी सुनिए आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं हम, ठीक है? रनिंग के लिए क्या करना है? तो आपका प्रश्न है, ठीक है? एक बार प्रश्न पे हम फिर से चलते हैं। ये सब सारे आप ही लोग के प्रश्न हैं, आपके मन की बात है। तो आप लोगों ने देखा कि शुरुआत कैसे करें, शरीर और मन को कैसे तैयार करें, वार्म अप क्या होता है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। स्टेमिना कैसे मैनेजमेंट करें, ठीक है? स्पीड और टाइम मैनेजमेंट और रनिंग के बाद पैर दर्द जो आपका हो रहा है, उसको कैसे कम करें। तो 2 क्वेश्चन रह गए, तो इसके ऊपर चलिए हम बात करते हैं, ठीक है? तो उसके पहले आप लोग के लिए एक छोटा-सा प्यारा-सा कोट है कि कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना पड़ता है। तो आपको अब ताकत लगा के दौड़ने की बात आ गई क्योंकि आपने क्या किया कि आपने वार्म अप कर लिया, आपने जो है स्टेमिना इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है? वर्कआउट कर लिया, सब कुछ कर लिया एकदम पूरी तरीके से, अब आप रनिंग के लिए तैयार हैं, तो आपको अब दौड़ कर जाना है। तो बात अब करते हैं कि रनिंग स्पीड के लिए क्या करें, पहले वार्म अप करें, फिर स्ट्रेचिंग करनी है, 2 चीज़ आप कर चुके हैं। उसके बाद स्लो ग्राउंड में 4 से 5 राउंड रनिंग करनी है। तो मान लीजिए ग्राउंड आपका एक है, तो स्लोली रनिंग रनिंग करनी है, ठीक है? स्लोली 4 से 5 राउंड आप रनिंग इसमें कीजिए, ठीक है? पहले दिन ही पीटी ऊषा नहीं बन जाना है, ना 10वें दिन पीटी ऊषा बनना है, लेकिन एक टाइम के बाद खुद आपका बॉडी इंडिकेट करेगा कि नहीं अब स्पीड बढ़ाओ। तो
तब आपको स्पीड बढ़ाना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो रनिंग करने के बाद वर्कआउट करना है और फिर 100 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, ठीक है? तो स्प्रिंट से ही आपका स्पीड बनेगा, तो 100-100 मीटर खाली स्प्रिंट लगानी है, बाकी जो ग्राउंड पे दौड़ना है वो स्लोली-स्लोली दौड़ना है, ठीक है? स्लोली-स्लोली दौड़ना है, बाकी ये काम करना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और अब आपका लास्ट प्रश्न जो है स्पीड कैसे बढ़ाएँ, तो इसके बारे में बता दिया। अब लास्ट प्रश्न आपका है कि पैरों के दर्द या सूजन होने पे क्या करें? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? तो कैसे करें, इसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, स्लोली-स्लोली जो है मेरी प्यारी बहनें दौड़ रही हैं ना, तो ऐसे स्लोली-स्लोली ही दौड़ना है। ये तो आपका जब यूपी पुलिस का जब रनिंग होगा, तो ऐसे ही आप लोगों को बैच वगैरह दे दिया जाएगा और ऐसे ही आप लोगों को दौड़ाया जाएगा, ठीक है? और देखिए यहाँ पे जो है एक बहन अपने हाथ पे निशान लगा रही हैं, तो आप लोग भी पेन वगैरह लेके या एक पेन रख लीजिए या कुछ लेके और निशान बना लीजिएगा, जय राउंड में जितने राउंड का जो है ग्राउंड होगा और उसको काटते जाइएगा, ठीक है? तो अपने हाथ पे ये काम कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका जो मतलब जब रनिंग आप कर रही हैं, तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, जहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको सेंसर पे ही जो है पार करना है, तभी वो राउंड गिना जाएगा। कहीं आप किनारे से अगर हो जाएँगे तो नहीं, क्योंकि आपके पैरों में चिप बाँध दिया जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखे रहिएगा। तो चलिए, तो इसके बारे में बताते चलते हैं आपको कि प्रतिदिन रनिंग से पहले और घर वापस आने के बाद गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर सिकाई करनी है और तेल से मालिश करनी है, ठीक है? तो पैरों की मालिश आपको तेल से करनी है, ये ध्यान रखे रहिएगा। और जाने से और आने के बाद आपको सेंधा नमक जो है पानी में डाल के, बाल्टी में डाल के बैठ जाइए और कुछ देर सिकाई कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे, उसके पहले बताते चलें आपको कि दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो आपको परिश्रम करना है, ठीक है? आपको रनिंग क्वालीफाई करनी है और आत्मविश्वास के साथ करना है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है? तो इसके बाद हम बताते हैं आपको कि देखिए रनिंग वगैरह जैसे तैयारी होगी तो कैसे होगी? तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी प्यारी बहनें हैं वो ख़ासकर मिर्च मसाला ज़्यादा खाती हैं, इसलिए रनिंग के दिनों में आपको मिर्च मसाला कम खाना है, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है? खट्टी व ठंडी चीज़ें ना खाएँ, बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल खट्टी और ठंडी चीज़ें ना खाएँ, ठीक है? ये ध्यान रखे रहिएगा। और जैसे जो आपको फीमेल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, उन दिनों में आप क्या कीजिए कि उस समय शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही आपको रनिंग वगैरह करना है और अगर नहीं जो है शरीर जो है जवाब दे रहा है, साथ दे रहा है, तो बिल्कुल जो है अन्यथा उस समय ना करें या कम ही करें, ठीक है? या तो कम ही करिए या तो बिल्कुल ना कीजिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो उन दिनों में आप ध्यान दीजिएगा, बाकी जो है सारी चीज़ें आपको एक लाइन से हम बता दिए हैं। तो फिर से देख लेते हैं, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, ठीक है? और बा जो है समय-समय पर इस पे लगातार वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, आपके जैसे सवाल आएँगे वैसे हम प्रश्न आपकी वीडियोज़ लाएँगे। तो शुरुआत कैसे करें आपने देख लिया, ठीक है? शुरुआत कैसे करना है, तो वार्म अप से करना है, ठीक है? शरीर और मन को कैसे तैयार करें, तो मन को कैसे तैयार करना है, काफ़ी थॉट्स वगैरह भी आपको हम दे दिए हैं और बाकी जो है सारी चीज़ें वार्म अप क्या होता है, तो वार्म अप समझा दिए, कैसे करना है बता दिए। इसके बारे में और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। स्टेमिना कैसे मैनेजमेंट करें, तो इसके बारे में बता दिए, तो स्टेमिना कैसे मेंटेन करें, ये आपने देख लिया। स्पीड और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो बस केवल आपको कुछ नहीं वार्म अप करना है, उसके बाद फिर स्लोली-स्लोली 4-5 राउंड आपको ग्राउंड पे रनिंग करना है, उसके बाद आपको स्प्रिंट लगाना है, 100-100 मीटर का खूब तेज़ी से दौड़ के स्प्रिंट लगाना है। तो आपका स्पीड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट आपका यहीं से हो जाएगा। और रनिंग के बाद पैर दर्द के लिए करना तो सेना नमक वगैरह के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जो भी टिप्स अपनी तरफ से था वो आपको हम दे दिए हैं। तो फिर से एक बार हम एक बात और कहते चलते हैं आपको, ये ध्यान दीजिएगा, एक फिर से वही कोट पढ़ते हैं, डियर गर्ल्स एक अमीर पति ढूँढकर उससे जीवन भर दबने से अच्छा है आप खुद अपने जीवन में सफल हो जाएँ ताकि आपको कोई दबा ना सके, ठीक है? तो ये थे आपके सारे प्रश्न, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और बाकी जो समस्याएँ आपको रनिंग वगैरह में आ रही हैं, जो भी समस्या आ रही हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, सबका निदान है मेरे पास, ठीक है? बट लेकिन आपको सिलेक्शन पाना है हर हाल में, ठीक है? यही मेरी वेल विशेज़ आपके साथ है और लग जाइए एकदम धुआँधार तरीके से लग जाइए, ठीक है? तो एक कोट के साथ कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़िए और रनिंग निकालिए, बस हम यही चाहते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।